अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कुछ वीडियो हैं वो क़दीम तारीख़ पर मबनी हैं। अहद वस्ता और जदीद तारीख़ की अगर आप मालूमात चाहते हैं तो आप ऑफ़लाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं जो संडे को गुलबर्गा में चलाए जाएंगे। ये जो यूट्यूब चैनल पर जो कुछ वीडियो अपलोड की जा रहे हैं वो तमाम के तमाम CET और TET दोनों इम्तिहान को मद्देनज़र रखते हुए तफसीलन वीडियो को बनाया जा रहा है, जिसमें TET के तमाम असबाक़ को कवर करना नामुमकिन है। इन TET के तमाम सिलेबस को कवर करने की खातिर हमने ऑफ़लाइन क्लासेस का अहतमाम किया है। जो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप कांटेक्ट करते हुए राब्ता क़ायम करते हुए अपनी स्लॉट या फिर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कुछ वीडियो आएंगे वो क़दीम तारीख़ पर मबनी होंगे। अगर आप अहद वस्ता और दौर जदीद की मालूमात तारीख़ के मुताबिक हासिल करना चाहती हैं तो इन नंबर पर कांटेक्ट करते हुए आप अपना सीट या फिर स्लॉट बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा साइकोलॉजी पर्पज़ और फिर ज्योग्राफी और फिर उर्दू और इंग्लिश पर मबनी कई एक रिसोर्स पर्सन भी होंगे, वो भी वहाँ पर क्लास लेंगे। एक और बात कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर दी जाने वाली तमाम की तमाम मालूमात ऑथेंटिक है और वो ISBN नंबर रखने वाली किताबों से या फिर बुक्स से अक्स की गई हैं और साथ ही साथ DSCRT और NCERT बुक्स रेफ़र करके इन मालूमात को इकजा किया गया है। इसमें मनगढ़ंत बातें या फिर मनगढ़ंत मालूमात नहीं है, जो कुछ है ऑथेंटिक है और इन ऑथेंटिक ISBN नंबर रखने वाली बुकों से जो कुछ मवाद हमें दस्तयाब हुआ है उन्हीं को आपके सामने पेश करने की हमने कोशिश की है। फ्यूचर में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर की में रॉन्ग आ जाता है तो आप इन ऑथेंटिक ISBN नंबर रखने वाले बुक्स का रेफ़र लगाकर आप उस सही जवाब के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। इस तरह के सही ऑथेंटिक मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। आज एक स्पेशल क्लास होने जा रही है जो आंग्लो मराठा जंगों पर मबनी है और उन जंगों को हमने बड़े आसान तरीके से आसान अल्फाजों में मौसर अंदाज से बयान करने की कोशिश की है। तो इतना कहते हुए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर सुन लें। द पर्पज़ ऑफ स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल इज़ टू एजुकेट पीपल थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, not to carry out any kind of financial or commercial activities. This channel does not support any kind of financially gain from YouTube or viewers. So this channel is free for everyone. इस YouTube चैनल को शुरू करने का मकसद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को तालीम से आरास्ता करना है, न किसी तरह की माली या तिजारती सरगर्मियों को अंजाम देना। ये चैनल ना ही यूट्यूब से ना ही व्यूवर से किसी भी तरह का माली फ़ायदा हासिल करने का हामी है, लिहाजा ये चैनल सभी के लिए मुफ्त है। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में आंग्लो मराठा जंगों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हम क़दीम हिंदुस्तानी और क़दीम आलमी तारीख़ पर मबनी वीडियोज़ देख रहे थे। आज आंग्लो मराठा जंगें और उसकी वजूहात और फिर उसके नताइज के बारे में देखेंगे। ये कुल जंगों की तादाद 3 है और ये जंगें हुई थी सन 1775 था सन 1818 के दरमियान। ये जंगें मराठों की ताकत को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से की गई साजिश का नतीजा था। अंग्रेज़ मराठों को कमज़ोर करना चाहते थे, इसकी खातिर उन्होंने मराठों के दाखिली मामलात में दखलंदाजी करते हुए मराठों की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की। अगर हम देखें अंग्रेज़ और मराठों के दरमियान दुश्मनी का सिलसिला शाह आलम दुगम की तख्त नशीनी से शुरू होता है। जब शाह आलम दुगम को अंग्रेज़ों ने अहदे से बरतरफ कर दिया था तो उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ माहिदा करते हुए शाह आलम को दोबारा मुग़ल हुक्मरान बनाने वाले मराठे थे। तो इस तरह मराठे 18वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सियासी ताकत थे। इस सियासी ताकत को अंग्रेज़ों को कुचलना था, इसकी खातिर अंग्रेज़ों ने मुसलसल इनके साथ 3 जंगें करते हुए इन्हें बुरी तरह शिकस्त देकर इनके अहद को, इनकी सियासत का ख़ात्मा कर दिया था। मराठों के दाखिली मामलात में इन्हें दखलंदाजी करने का मौका मिला सन 1772 में। सन 1772 में जब मराठा पेशवा
माधवराव अव्वल का इंतकाल हुआ तो इसकी जानशीनी के लिए इसके भाई और इसके चचा में झगड़ा शुरू हुआ। तो इसके बाद इसका भाई नारायण राव जब पेशवा बना तो इसका चचा रघुनाथ राव ने इसका कत्ल कर दिया और उसके बाद खुद को मराठा पेशवा होने का ऐलान कर दिया। तो इसकी मुखालिफत करने वाले मराठा सरदारान थे जिन्होंने रघुनाथ राव की इस हरकत की मजम्मत की और नारायण राव के 9 मौलूद बच्चे माधवराव दुवम को मराठा पेशवा बनाते हुए नाना फडणवीस की क़यादत में पूना दरबार नामी मराठा सरदारान की जमात के ज़रिए इक़्तिदार को या फिर सियासत को चलाना शुरू कर दिया। तो इसके ख़िलाफ़ रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों की मदद हासिल करते हुए अपने पेशवा अहदे को हासिल करने की खातिर बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ माहिदा सूरत कर लिया और इस माहिदा सूरत के अवज़ में अंग्रेज़ सालसट और बेसन की मांग रख दिए और सालसट और बेसन अंग्रेज़ों के हवाले करने के लिए रघुनाथ राव तैयार हो गया। जब इस माहिदा सूरत सन 1775 की बात नाना फडणवीस को पहुंची तो नाना फडणवीस ने भी बंगाल के गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग के साथ पुरंदर माहिदा सन 1776 करते हुए अंग्रेज़ों की मदद हासिल करने में कामयाब हुआ। जब दो प्रेसिडेंसी मराठा के दो ग्रोह के साथ आमने सामने हो गई तो ये मामला बम्बई प्रेसिडेंसी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुंबई प्रेसिडेंसी से किया हुआ माहिदा जो रघुनाथ राव के साथ था उस माहिदे की तौसीक़ कर दी और नाना फडणवीस और गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग के दरमियान होने वाला पुरंदर माहिदे को रद्द कर दिया। तो इस माहिदे की तौसीक़ होते ही रघुनाथ राव और बम्बई प्रेसिडेंसी ने नाना फडणवीस की क़यादत वाले पेशवा सल्तनत पर हमला कर दिया, लेकिन ये हमला भारी पड़ा। रघुनाथ राव और बम्बई प्रेसिडेंसी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग की क़यादत में एक बहुत बड़ी फ़ौज भेजी मराठा पेशवा और मराठा सरदारान की फ़ौज के साथ जंग करने के लिए और उसके बाद गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग ने नाना फडणवीस और मराठा ग्रोह की मुश्तरका फ़ौज को शिकस्त देते हुए पहली आंग्लो मराठा जंग का खात्मा कर दिया सन 1782 में। इस जंग के खात्मे के बाद एक माहिदा तय पाया जिसे हम सालबाई माहिदा कहते हैं और इस सालबाई माहिदे के चंद एक शराइत कुछ यूँ थे कि इस माहिदे के तहत माधवराव दुवम को पेशवा तस्लीम कर लिया गया और जो चचा रघुनाथ राव पेशवा बनने का ख्वाहिशमंद था उसे 25,000 वजीफ़ा मुकर्रर करते हुए पेशवे के अहदे से दूर कर दिया गया और अंग्रेज़ों ने इन जंगों के अवज़ जो उन्हें माली नुकसान उठाना पड़ा था उसकी भरपाई के लिए उन्होंने सालसट और बरोच के इलाकों को हासिल कर लिया। ये थी पहली आंग्लो मराठा जंग। अब पहली आंग्लो मराठा जंग के दौरान जो माहिदे हुए उन माहिदों पर एग्ज़ाम्स में सवाल अराइज होते। इसमें 3 माहिदे बहुत ही अहम हैं। पहला है माहिदा सूरत जो सन 1775 में हुआ था रघुनाथ राव और बम्बई प्रेसिडेंसी के बीच और इसके बाद दूसरा माहिदा सन 1776 में हुआ था जिसे हम पुरंदर माहिदा कहते हैं। ये नाना फडणवीस और कलकत्ता के गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग के दरमियान हुआ था और इस जंग का खात्मा पहली आंग्लो मराठा जंग का खात्मा हुआ था सालबाई माहिदे के तहत सन 1782 में और इस माहिदे के तहत पेशवा बना था माधवराव दुवम। तो ये थे पहली आंग्लो मराठा जंग और उसके असबाब, उसके नतायज और उसके अहम माहिदे। अब हम देखेंगे दूसरी आंग्लो मराठा जंग। तो चलिए अब हम देखेंगे दूसरी आंग्लो मराठा जंग। ये हुई थी सन 1803 था 1805 के दरमियान। सन 1795 में माधवराव नारायण का इंतकाल हुआ और इसके इंतकाल के बाद इसकी कोई औलाद ना थी तो आखिरकार रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव दुवम पेशवा बना। रघुनाथ राव ने मुसलसल कोशिश की थी लेकिन उसे कामयाबी ना मिली, लेकिन तकदीर ने उसके बेटे बाजीराव दुवम को पेशवा बना दिया। इसके बाद सन 1800 में नाना फडणवीस का इंतकाल हुआ और नाना फडणवीस के इंतकाल के बाद मराठा सल्तनत का एक बड़ा रहनुमा या फिर रहबर सरबरा ना रहा। तो इस वक्त मराठा जो गिरोह थे उन गिरोह ने पेशवा पर अपना असर डालना शुरू कर दिया और अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। इस कोशिश में सिंधिया कामयाब हुआ और सिंधिया ने पेशवा को
अपने कंट्रोल में करते हुए होलकर के खिलाफ उसे उकसाया और होलकर के भाई मिथोजिया होलकर का कत्ल कर डाला। अब यहाँ पर इस हादसे से होलकर नाराज हो गया और उसने पेशवा और सिंधिया के खिलाफ जंग करते हुए पेशवा और सिंधिया को हराकर पेशवा को पूना से भगा दिया। तो इस तरह पेशवा अहदे से बाजीराव दुर्गम को हाथ धोना पड़ा। तो अब पेशवा बाजीराव दुर्गम अपने तख्त को हासिल करने की खातिर अंग्रेज़ों की मदद मांगी। अंग्रेज़ों ने इसे अहद मामनत कबूल करवाते हुए माहिदा बेसन के तहत मदद करने के लिए मान गए। ये अहद मामनत को हम अंग्रेज़ी में सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं और इसे हिंदुस्तान में जारी करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। इस तरह बाजीराव दुर्गम ने पेशवा के अहदे को दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ पर मराठा सरदारान इससे नाराज़ हो गए इसके अहद मामनत को कबूल करने से, और ये नाराज़गी अंग्रेज़ों पर थी नहीं। इसी के खातिर अंग्रेज़ों के खिलाफ मराठा सरदारान जंग करने की ठान ली और उसमें दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। लेकिन इन दोनों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और शिकस्त के बाद माहिदा देवगांव के तहत भोसले ने और माहिदा सुरजी अर्जुन गांव के तहत सिंधिया ने सन 1803 में अहद मामनत कबूल कर लिया। इसके बाद होलकर ने भी कोशिश की अंग्रेज़ों को हराने की, लेकिन उसे भी शिकस्त हुई। उसने भी राजघाट माहिदे के तहत अहद मामनत को कबूल कर लिया। सन 1805 में दूसरी एंग्लो मराठा जंग का खात्मा हुआ। तो इस जंग का तो खात्मा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक नतीजा निकल कर आया कि इन मुसलसल जंगों से ईस्ट इंडिया कंपनी को बेइंतहा माली नुकसान उठाना पड़ा और ये जंगें गैर ज़रूरी थी और वो मराठों के दाखिली मामला से मुताल्लिक़ा थी। तो इसमें अंग्रेज़ों की दखलंदाजी भारी पड़ी, जिसके सबब उन्हें बेइंतहा माली नुकसान उठाना पड़ा और उसका ज़िम्मेदार गवर्नर जनरल वेलेस्ली को ठहराया गया और उसे इस्तीफ़ा दिलवाकर इंग्लैंड वापस बुलवा लिया गया। तो इस जंग का नतीजा ये निकला कि जिस अहद मामनत को हिंदुस्तान भर में जारी करते हुए पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करने वाला वेलेस्ली उसी जाल में फंसता हुआ अपने अहदे से हाथ धो बैठा। तो यहाँ पर दूसरे एंग्लो मराठा जंग के बारे में एग्जाम्स में सवाल आते हैं यहाँ पर होने वाले माहिदों के मुताल्लिक़। तो यहाँ पर होने वाले चंद अहम माहिदों के बारे में देखेंगे। ये तमाम के तमाम अहद मामनत कबूल करने वाले माहिदे हैं। ये अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली और फिर मराठा सरदारान के दरमियान हुई थी। तो सबसे पहला माहिदा था माहिदा बेसन, जिसके तहत पेशवा अंग्रेज़ों के साथ इस माहिदों को करते हुए अहद मामनत कबूल कर लिया था। उसके बाद माहिदा देवगांव 1803 में हुआ था, जिसमें भोसले ने अहद मामनत कबूल कर लिया। और उसके बाद माहिदा सुरजी अर्जुन गांव, इसके तहत सिंधिया ने सन 1803 में अहद मामनत कबूल कर लिया था। और आखिर में माहिदा हुआ था सन 1805 में माहिदा राजघाट, इसके तहत होलकर ने भी अहद मामनत को कबूल कर लिया था। तो ये थी दूसरी एंग्लो मराठा जंग, उसके नताइज और फिर उसके बाद उस दौरान होने वाले चंद एक अहम माहिदे। तो अब हम देखेंगे तीसरी एंग्लो मराठा जंग। ये जंग हुई थी सन 1817 से 1818 के दरमियान। अगर हम इस जंग से पहले की हालात अगर देखें तो यहाँ पर तमाम की तमाम मराठा गिरोह अहद मामनत कबूल करते हुए अंग्रेज़ों के ज़ेर असर आ गए थे, जो इनके लिए ज़िल्लत का सबब था और इसके ख़िलाफ़ ये बगावत करते हुए इस अहद मामनत के चंगुल से बाहर निकलने की ताक में थे। तो इसी दौरान यहाँ पर बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, उस गायकवाड़ ने भी अहद मामनत कबूल कर लिया था, अंग्रेज़ों के ज़ेर असर चला गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम मराठा ग्रोह पर पेशवा के इख्तियारात थे और उन इख्तियारात में बड़ौदा का गायकवाड़ जो था उसने तकरीबन 1 करोड़ रुपये, तकरीबन गायकवाड़ ने 1 करोड़ रुपये जो खिराज देना था पेशवा को, वो बाकी रख गया। तब गायकवाड़ को पेशवा ने खिराज की रकम मांगी, पैसे मांगे, तो उसने देने से इनकार कर दिया। तो मजबूरन पेशवा को गायकवाड़ के अहमदाबाद जागीर को अपने वज़ीर त्रियंबक को देना पड़ा। जब अहमदाबाद की जागीर त्रियंबक को पेशवे ने दे दी तो इससे नाराज़ गायकवाड़ अंग्रेज़ों की मदद तलब करने के लिए चला गया। अंग्रेज़ों ने गायकवाड़ और पेशवा के दरमियान सलाह मशवरे के लिए इंतज़ाम कर दिया और उस सलाह मशवरे के लिए
गायकवाड़ ने अपने वजीर गंगाधर शास्त्री को पूना भेजा, पेशवा के दरबार भेजा। तो जब गंगाधर शास्त्री पूना के पेशवा के दरबार आया तो वहाँ पर पेशवा के मंत्री, पेशवा के वजीर त्र्यंबक ने गायकवाड़ के वजीर गंगाधर शास्त्री का कत्ल कर डाला। तो ये बहुत बड़ा हादसा था मराठा ग्रोह के दरमियान। इससे अंग्रेज गुस्से में आ गए और उन्होंने त्र्यंबक को सौंपने की बात कही। इब्तिदा में त्र्यंबक को सौंपने से पेशवा इनकार करता रहा, लेकिन आखिर में अंग्रेज़ों को त्र्यंबक को सौंपना पड़ा। लेकिन यहाँ त्र्यंबक ने अंग्रेज़ों की कैद से भाग गया, तो यहाँ अंग्रेज़ों ने इसका जिम्मेदार पेशवा को ठहराते हुए पेशवा के साथ सन 1817 में एक शर्मनाक माहिदा, पूना माहिदा करवा लिया। ये जो माहिदा था, ये ज़िल्लत आमेज़ माहिदा था, जिसमें तमाम पेशवा के इख्तियारात को, पेशवा की आज़ादी को अंग्रेज़ों के हवाले करना था। इसके ख़िलाफ़ पेशवा आग बबूला हुआ और उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने की ठान ली और वो तीसरी एंग्लो मराठा जंग की वजह बनी। तो अब हम देखेंगे तीसरी एंग्लो मराठा जंग का पस मंज़र। ये जंग हुई थी सन 1817 था सन 1818 के दरमियान। तो यहाँ पर पेशवा बाजीराव दुर्गम ने पूना माहिदे के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों से बदला लेने की ठान ली और उसने पूना के जो अंग्रेज़ रेसिडेंट ऑफिसर था एल्फिस्टोन, उसके बंगले पर हमला कर दिया और इस हमले में एल्फिस्टोन जान बचाकर भाग निकला और वो मुंबई प्रेसिडेंसी पहुंचा और फिर मुंबई प्रेसिडेंसी ने पेशवा के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। तो मुंबई प्रेसिडेंसी और पेशवा के दरमियान किरकी नामी मुकाम पर होने वाली जंग में पेशवा को बुरी तरह शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और वो पूना के पेशवा अहदे से बरतरफ हो गया। और उसके बाद मराठा सरदारान ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पेशवा की हिमायत में जंग करने की ठान ली और तमाम मराठा गिरोह इस जंग में शामिल हो गए। बाद अज़ अस्टी और कोरेगांव नामी मुकाम पर होने वाली सन 1818 की जंग में मुकम्मल तौर पर पेशवा और फिर मराठा सरदारान को अंग्रेज़ों ने शिकस्त देते हुए इनके साथ माहिदा पूना कर लिया और इस तरह मराठों की ताकत को मुकम्मल तौर पर कुचल कर अंग्रेज़ अपना असर व शौक़ हिंदुस्तान में क़ायम कर दिए। तो इस जंग के बाद चंद एक नताइज बरामद हुए, उन नताइज के बारे में अब देखेंगे। तो यहाँ पर इसका पहला नतीजा ये बरामद हुआ कि जो पेशवा का अहदा था उस अहदे को रद्द कर दिया गया और पेशवा को पूना से बाहर निकाल दिया गया और पेशवा को कानपुर के करीब बिट्टूर जागीर देकर मुंतकिल कर दिया गया। तो ये पहला नतीजा था। और इसके बाद पेशवा के अखराजात के लिए 8 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया और शिवाजी के ख़ानदान के हकीकी वारिस प्रताप सिंह को सतारा के पास एक छोटी सी रियासत देकर उसे इख्तिदार सौंप दिया गया ताकि मराठों के मुखालिफत मुस्तकबिल में ना उठानी पड़े। तो इस तरह अंग्रेज़ों ने मुकम्मल तौर पर मराठों को शिकस्त देते हुए हिंदुस्तान में अपनी बिलादस्ती को जारी रखा। इस तरह की मुकम्मल तफसीली तारीख़ी मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस तरह की कई एक तारीख़ी वाक़यात को हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारे वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद तलबा और एस्पिरेंट्स हैं इनकी मदद हो सके और साथ ही साथ जो नई वीडियोस अपलोड की जाएंगी उनकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और फिर इस वीडियो में कुछ कमी बेशी है या फिर इसे और बेहतर बनाने के लिए आपके पास कुछ सुझाव हैं तो उन सुझाव के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।